हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सबकी सुबह की शुरुआत अच्छी हुई होगी, क्योंकि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। मुझे ऐसा लगता है, सच में अच्छा गुजरता है फिर दिन, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो मैं आज फिर एक, जैसे मैं उठी ना मॉर्निंग में, तो मुझे एक न्यूज़ मिला। फिर मैंने एक न्यूज़ देखा, मतलब न्यूज़ तो पुराना है, किस दिन हुआ है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल का है, कोलकाता का न्यूज़ है वो। ऐसा कोलकाता का न्यूज़ है कि एक लॉ स्टूडेंट्स है थी, उसका गैंग रेप हुआ है। मतलब वहाँ का एक नॉन टीचिंग स्टाफ ने किया है, और मतलब और अपने मतलब दोस्तों के साथ मिलके। तो ये ऐसी घटना ना कितना दिल को दहलाती है। आप सोचो, जब हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती है ना, तो मैं देखती हूँ कुछ समय के लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा देखती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता में हुआ था, वो डॉक्टर थी जो, क्या नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं तो देखती ही नहीं ऐसे न्यूज़, मैं ऐसे न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे जैसे मतलब अजीब टाइप की मतलब होने लगती है फीलिंग, चक्कर जैसे आने लगती है। ऐसा लगता है कि सर चक्कर आ जाएगा कि दुनिया कितना कितना बर्बाद हो चुकी है ये दुनिया। हमारा समाज, हमारी इंडियन सोसाइटी के जो का ढांचा जो है कितना बिगड़ गया है, बोलेंगे आप, है ना। हमारे बच्चों की मानसिकता, लड़के हो या लड़कियाँ, सबकी मानसिकता कितनी बिगड़ गई है। लड़कियां भी मर्डर करवा रही है, कर रही है, ऐसी घटनाएं हो रही है। लड़के भी गैंग रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हमारी सोसाइटी में, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ। किसी को भी कानून का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। ऐसा भी सुना जा रहा है कि जिसने किया है उसका कुछ मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है पहले भी, तब भी कॉलेज ने उसे कैसे मतलब जॉब पे रख लिया, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में है वो कॉलेज में। मनोजीत मिश्रा कुछ ऐसा ही नाम था, मैंने देखा, मैंने एक सरसरी निगाह ही देखा, ज़्यादा देखा ही नहीं। ऐसे न्यूज़ से तो भरे रहते हैं ना अपने, आप जैसे भी खोलोगे अपने न्यूज़ चैनल में ऐसे ही न्यूज़ आपको मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे। और मतलब रोज़ मिलते ही मिलते हैं कुछ ना ऐसे, मतलब ऐसे जघन्य अपराध वाले। किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी का गैंग रेप हो गया, किसी को काट के फेंक दिया गया, किसी को ढकेल दिया गया बिल्डिंग से, मतलब सुसाइड दिखाने के लिए। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अक्सर अक्सर होती रहती है, हमारी ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा बन गया है। अगर समझो आपका एक दिन भी अच्छे से गुजरता है ना, तो भगवान को शुक्र अदा करो, शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने आज सही रखा। तो ये न्यूज़ तो आते रहती है, जब भी आप मोबाइल खोलो न्यूज़ को, मोबाइल में ही देखते हैं अधिकतर तो न्यूज़ वगैरह भी, हम लोग भी अभी। और देखा मैंने, हाँ वो उसके बारे में बात करती हूँ, कोलकाता की घटना में। किस तारीख को भी मुझे मालूम नहीं, 29-29 को भी, पता नहीं उसके पहले भी है, मैंने डेट नहीं याद रखा, ऐसे देखा मैंने। तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ में था, मतलब काम करता था, कार्यरत था वहाँ पे, एम्प्लॉय था। और उसके पहले वो शायद स्टूडेंट भी रह चुका था, शायद ये भी पढ़ा था मैंने उसको, कॉलेज से निकाल दिया गया था उसकी मतलब ऐसी हरकतों की वजह से, कुछ कारण होगा तभी तो उसको मतलब कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। तो और उसको फिर बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में भी रखा गया। उसके बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड्स थे, मतलब क्राइम से रिलेटेड बहुत से मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। बहुत मतलब 2010 से या कब से, मतलब हर साल उनके ऊपर मुकदमा था। और ऐसे स्टाफ को, ऐसे लोग को कैसे कॉलेज में ऐसे जॉब मिल जाता है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन रहा होगा कि उस उस आदमी के ऊपर किसी बंदे का प्रोटेक्शन होगा, कुछ ऐसे पावरफुल बंदे का, पावरफुल आदमी का, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं भी हो तो कैसे जॉब मिल गया, है ना। तो मैं वही सोची, अभी मैं आज भी मैंने वो न्यूज़ देखा ना, तो मुझे अजीब था। ऐसी घटनाएं जो होती है ना, ये गैंग रेप की चाहे रेप की घटनाएं,
ये तो बहुत ही दलाने वाली होती है, बहुत ही। मतलब किसी की बेटी के साथ आप कैसे कर सकते हो? किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है? आपके घर में औरतें नहीं है? आपके घर में कोई नहीं है? लड़कियाँ कोई नहीं है? तो जैसे आपकी लड़की है, आपकी बहन है, वैसे दूसरों की माँ बहन है। मेरा फ़ोन ही स्टॉप हो जाता है, पता नहीं उसका टाइम कुछ हो जाता है, अभी देखूँगी बाद में, फिर से मैंने स्टार्ट किया वापस से। तो ये मानसिकता जो है हमारे मेल्स में, हमारे पुरुषों की मानसिकता जो, मैं सारे पुरुषों की बात नहीं कर रही, मतलब ऐसी मानसिकता के जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वो कितने गिरे हुए होते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। जो ऐसा जघन्य अपराध करते वो कितने गिरे हुए होते हैं, कितने गिरे हुए होते हैं। मतलब वो तो सोचो इस धरती पर रहने लायक ही नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी। जो ऐसा अपराध करते हैं, इस तरह का अपराध करते हैं, तो उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा तरपा के सज़ा देनी चाहिए कानून को, तरपा के, मतलब तिल के मारना चाहिए उसको, ऐसे लोगों को, कानून को। और जब ऐसी सज़ा मिलेगी ना, जब ऐसी सज़ा मिलेगी तो दूसरे समाज में एक मैसेज जाएगा। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले जो अपराधी हैं ना, ऐसे अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, लोग हैं, मेल पुरुष हैं, तो उनको ये अपराध करने में 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज में होता क्या है, हमारे इंडिया में, हमारे देश में क्या होता है, ऐसे मुद्दों को भी लोग पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं, और पॉलिटिकल इशू बना के अपना तो मैं बोल रही थी, मेरा फिर से स्टॉप हो गया था, मैंने क्लीन किया थोड़ा गैलरी को। तो ऐसे मुद्दों को मतलब पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं, मतलब अपना मुद्दा बना लेते हैं लड़ने का, और अपना रोटी सेकते हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ऐसा ही होता है। देखो आप शुरू से देखो, आप किसी भी मुद्दे पे देखो, कुछ भी ऐसे जो जघन्य अपराध रहते हैं ना, जिनको प्रोटेक्शन रहता है ऊपर से, जो उनमें जो ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं जिनको प्रोटेक्शन पहले से मिला रहता है, जाहिर सी बात है कि वो पहले से भी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और बहुत सारे केसेस थे उसके पास, उसके अगेंस्ट में लगे हुए, तो उसको जॉब कैसे मिला? और वो पहली बात तो उसी कॉलेज से शायद निकाला भी गया था, मैंने डिटेल में नहीं, शायद यही था, रात में ही देखा था मैंने, सुबह भी फिर उसका देखा थोड़ा सा, एक दूसरे चैनल पर भी देखा, तो निकाल दिया गया था। तो कुछ तो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी पहले से ही है, कुछ तो मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी पहले से ही था, वो उसको जॉब पे भी रखा गया नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में, और उसने ऐसा कुकर्म किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, चाहे अपने जो भी उनके ग्रुप में थे। तो आप सोचो क्या भविष्य हमारे देश के लोगों का, जब हमारे युवा पीढ़ी इतनी दूषित मानसिकता के हो गए हैं, लड़के इतनी दूषित मानसिकता के हो गए हैं, इतने कुकर्मी हो गए हैं, इतने पापी हो गए हैं, दोनों वर्ड मैं यूज करूँ, कुकर्मी पापी दोनों, और ऐसे लोगों के लिए तो क्या क्या गंदे वर्ड हो वो भी यूज किया जा सकता है, जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत गंदे वर्ड भी यूज करो ऐसे लोगों के लिए तो कम है। और मेरा मानना है कि कानून को हमारे देश की सरकार को, चाहे वेस्ट बंगाल में जो हुई है घटना, वहाँ की सरकार को इस मामले को अपना पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकल हथकंडा जैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की बेटी के साथ हुआ है, और शायद मैंने ये भी सुना कि वो बाज़ाब्ता मतलब उसका वीडियोग्राफी भी बना रहे थे ताकि आगे उसको ब्लैकमेल भी कर सके उस लड़की को। कितने गिरे हुए लोग हैं ये, कितने गिरे हुए, कितने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं ये। कुछ दिन पहले वो एक मेडिकल का भी हुआ था, मेडिकल मतलब डॉक्टर थी एक, आपने सुना ही होगा, 2-3 साल पहले मुझे लगता हुआ होगा शायद, तो उसका भी ऐसे ही हुआ था हाल। मतलब डॉक्टर थी, एक डॉक्टर भी सेफ नहीं अपने हॉस्पिटल में। डॉक्टर का तो खुद का हॉस्पिटल एक घर के जैसा होता है, घर के जैसा माहौल रहता है,
वो आपकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहते हैं, अपने आराम की चिंता किए बिना। डॉक्टर ऐसे वो नाइट ड्यूटी में थी, आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर वो अपने पैर मेरे ना इचिंग हो रहा है इसलिए मैं नीचे झुकी। हाँ, तो वो नाइट ड्यूटी में थी और हम लोगों की सेवा में ही डॉक्टर होते हैं। तो एक डॉक्टर नहीं सुरक्षित है अपने हॉस्पिटल में, तो आप सोच सकते हो क्या है हमारे देश का भविष्य जब ऐसी मानसिकता के पुरुष पैदा हो रहे हैं, ऐसी मानसिकता के लड़के हैं हमारे देश में। गर्त में जाएगा अपना देश, हमारा समाज में गर्त में जाएगा। और मुझे लगता है कि बच्चों की परवरिश के लिए ना बचपन से ही अपने बेटों को सिखाओ कि स्त्री जाति की इज्जत करें। बच्चे घर से भी सीखते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि बच्चों के दिमाग में मतलब बचपन में ही फिट हो जाती है, जो अपने घर में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, जो सुनते हैं। अगर वो अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे, गलत बात सुनेंगे तो गलत ही सीखेंगे। तो ऐसी मानसिकता के लड़के क्यों पैदा हो रहे हैं हमारे समाज में? ऐसी मानसिकता, इतनी गिरी हुई मानसिकता के बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही, कितना भी माँ बाप उनको पेरेंट्स अच्छी बातें सिखाए, लेकिन वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्रिमिनल माइंड के होते हैं। वो मतलब उनकी आदत पड़ जाती है अपराध करने की। बचपन में तो छोटी छोटी अपराध करते हैं, बड़े होने पर फिर बड़े अपराध करते वही बड़े अपराधी बन जाते हैं, बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये कुछ अपवाद हो सकते हैं। अगर कुछ पेरेंट्स ऐसा बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को तो सही परवरिश देते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, लेकिन बच्चे बिगड़ जाते हैं बड़े होने पे, ऐसा भी कुछ पेरेंट्स सोचेंगे ना, जिन्होंने ये अपराध की, इस तरह के अपराध, तो उनके पेरेंट्स ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब बचपन में आप अच्छे संस्कार डालोगे ना, तो अपवाद एक दो हो सकते हैं। मतलब इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, तो कुछ अपवाद हो सकते हैं। लेकिन बचपन में आप ये फाउंडेशन डालोगे ना कि औरत की इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करो, स्त्री जाति की इज्जत करो, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, वो आपके बहन के जैसी है, तो उनमें ये मानसिकता नहीं पैदा होगी। क्योंकि वो औरतों को मतलब ऐसा एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखेंगे, ऐसा उनको लगेगा कि वो भी एक इंसान है। तो उनके साथ भी हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। हम अपने कैरेक्टर को अच्छे रखें, किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को गलत निगाह से ना देखें। निगाह से तो देखना यहाँ जाने दो, यहाँ तो इतना कुकर्म कर दिया, मैं तो निगाह की सिर्फ बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग क्यों पैदा हो रहे हैं, ऐसी मानसिकता के पुरुष कैसे हो रहे हैं हमारे समाज में? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों में, अपने बेटों में बचपन से ही संस्कार डालने की कोशिश करें। अगर शायद बचपन से फीड कर दिया जाए तो ऐसे बिगड़ैल लड़के नहीं बनेंगे, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और जो भी ऐसा अपराध करते हैं, ये भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जो भी ऐसा अपराध करते हैं उसको ऐसी सजा देनी चाहिए, उसको फांसी भी नहीं मिलनी चाहिए। वन टाइम तो बच के चला जाएगा, वो वन टाइम ही उसको मतलब दर्द होगा, एक बार फांसी लगाया मर गया। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसको तिल तिल के मारना चाहिए। ऐसी सजा, एक पैर काट दो, एक हाथ काट दो, जिंदगी जीने के लिए उसको मजबूर कर दो, लाचार होके ऐसे जिए वो, मतलब पल पल जीन काटना उसके लिए मुश्किल हो, मतलब मौत को खुद वो मांगे। ऐसी कानून में ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसे जघन्य अपराध के लिए ऐसी ही सजा होनी चाहिए। तभी जो इस तरह के मानसिकता वाले पुरुष हैं, लड़के हैं,
जो ऐसा अपराध करने की सोचते हैं, गैंग रेप जैसे या रेप जैसे कोई भी अपराध करने की सोचते हैं, तो वो 100 बार सोचेंगे। वो ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो उनका क्या हसरत हुआ, उनकी क्या दुर्दशा हुई, कैसे उनको भोगना पड़ रहा है, कैसे वो अपनी सज़ा काट रहे हैं कानून के जरिए। अगर आप ऐसी सज़ा कानून में होनी चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे थोड़े बदलाव आना चाहिए। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए, ऐसा जघन्य अपराध के लिए कुछ स्पेशल संशोधन किया जाना चाहिए, जरूर से जरूर किया जाना चाहिए। और ऐसे अपराध के लिए ऐसे तिल मारने वाली सजा देनी चाहिए। इतना फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करना चाहिए कि वो मरने के लिए भगवान से दुआ करे कि भगवान मुझे उठा लो। उनको फांसी उम्र कैद की नहीं, ऐसी सजा देनी चाहिए तिल मरने के लिए। मतलब मजबूर हो जाए वो, भगवान से दुआ करे कि मुझे मौत दो भगवान, मौत दो, लेकिन तो भी उसको जीना पड़े। ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं यही सोचती हूँ। तभी लोग 100 बार सोचेंगे। निर्भया का आपने देखा, वो डॉक्टर थी, वो कोलकाता की हॉस्पिटल में हुआ, उसका देखा। अभी भी कोलकाता की घटना है ये भी। तो सुन के ना दिल दहल जाता है कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि लड़कियां रिवीलिंग कपड़े पहनती है ना, तो उससे तो मैं बोल रही थी कि लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि लड़कियां मतलब ऐसे कपड़े पहनती है तो उससे मतलब ऐसे लोगों को अट्रैक्शन होता, मतलब लड़कों को, तो वो ऐसी घटनाएं कर जाते हैं। लेकिन कोई साड़ी में रहता है, कोई सलवार सूट में रहता है, तो उनके साथ भी ऐसी घटनाएं होती है। क्यों होती है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ होती है, 7 साल की लड़कियों के साथ, 11 साल की लड़कियों के साथ। 7 साल की लड़कियों को तो साड़ी नहीं पहनाया जाएगा, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को वो तो साड़ी नहीं संभाल पाएगी। सलवार कुर्ता से भी चलेगा तो भी वो उतनी तो मैच्योर नहीं कि उसको सलवार कुर्ता में लाया जाए उसको ढकने के लिए। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। हर लड़की को, हर इंसान को अपने तरीके से जीने का हक है, चाहे वो कैसे भी ड्रेस पहने। वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, वल्गैरिटी जो होती है वो नहीं होनी चाहिए ड्रेस में। लेकिन जैसे भी हमारा समाज मॉडर्न हो रहा है, तो लड़के मॉडर्न हो रहे हैं, लड़कियां मॉडर्न हो रही है, तो अच्छे कपड़े पहनना सबका मतलब हक है। जिसको कुछ भी अच्छा पहनना ही चाहिए। कपड़ों से तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ कनेक्शन है, क्योंकि मैं ऐसा भी सुनती हूँ किसी का ओपिनियन, जो ऐसे ख्यालात के लोग हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही है तो उनके साथ ऐसा होता है। अरे लड़कियां जो नहीं पहन रही ऐसे कपड़े, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और कहाँ सुरक्षित है हमारी बेटियां? स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं। बेटियों को तो हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अपने पैर पे खड़ा करा दिया, तो भी वो एक अलग समस्या से जूझ रही है कि वो सेफ नहीं है। काम को जाती तो वो सेफ नहीं है, रास्ते में चलती तो वो सेफ नहीं है, बस में है तो वो सेफ नहीं है, कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है हमारी बेटियां। क्यों? कानून की लचर वाली नीति के कारण। क्योंकि हमारा कानून ऐसा है कि एक को सजा दिलाने के लिए 10 साल 20 साल कट जाते हैं, और ऐसे जघन्य अपराध वाले लोगों के लिए लॉयर भी मिल जाते हैं, लॉयर भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी लॉयर को ऐसे लोगों का केस नहीं लेना चाहिए अपने हाथ में। लॉयर की भी एक जिम्मेदारी है। जहां मालूम पड़ जाता है कि किसका गलत, लॉयर तो तुरंत भांप लेता है कि सही क्या है गलत क्या है। और लॉयर को, जो भी लॉयर के पास जाता है तो अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोलता है केस लड़ने के लिए।
तो ऐसे में मुझे लगता है लॉयर्स की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे लोगों का केस हैंडल नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लड़ने से इनकार कर देना चाहिए साफ। लॉयर तो हमारे समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग है, वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है ऐसे मामलों में, मुझे लगता है। तो ऐसे केस, ऐसे मतलब जघन्य अपराध के लिए लॉयर को भी लड़ने से उस अपराधी के फेवर में लड़ने से इनकार कर देना चाहिए, साफ इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है, उनकी भी बेटियां होती है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। कम से कम अपनी बेटियों के बारे में भी सोच के आप ऐसे कदम उठाओ। मैं लॉयर्स लोग से भी अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे अपराधियों के लिए आप लड़ने से इनकार कर दो, क्योंकि आपको तो सब मालूम है कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप तो दिन रात यही तमाशा देखते हो कोर्ट के अंदर। तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ऐसे जघन्य अपराध, जो मर्डर करते हैं, जो रेप करते हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें मतलब आपको मालूम है ऐसा नुकसान जो दिल दहलाने वाला होता है, तो आपको मालूम है, तो इसमें आपको एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के जैसा सहयोग करना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराधी के लिए आप मत लड़ो केस, जो दूसरों की जिंदगी से, दूसरों की इज्जत से खेलते हैं। ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मुझे भी कुछ, मैं भी पॉलिटिकल इश्यूज पे तो नहीं जाती हूँ। ये सारी बातें जो होती है सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं। अभी ये केस हुआ तो अभी ये मतलब घटना भी, दुर्घटना बोलेंगे ये, मतलब जघन्य अपराध जो किया उन्होंने, क्या नाम है, मोनजीत मिश्रा शायद, तो उन्होंने जो किया, मोनजीत ही है, मालूम नहीं क्या सब मिश्रा है, तो उन्होंने किया, तो ये बातें कुछ दिन चलेगी, कुछ दिन नारे लग रहे हैं, वहाँ भी लग रहे हैं, कोलकाता में भी लग रहे हैं नारे, देखा मैंने। कुछ दिन के बाद बातें ठप हो जाएगी, फिर बात आई और गई, ऐसी हो जाती है। मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, मेरे दिमाग से ही स्लिप कर गया क्या बोल रही थी, और एक बात बोलने का था मुझे। तो ये घटना होती है हमारे समाज में और सजा नहीं मिलती, इमीडिएटली सजा नहीं मिलती, मतलब इसको खींचा जाता है कानून का सहारा लेके, कानून का पॉइंट्स देके, हमारे संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन है उसको देके, और अपराधी आराम से अपनी ज़िंदगी बिताता रहता है, सिर्फ डेट पे जाता है। कभी कभी डेट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी हमारे कानून में प्रावधान है, कुछ भी आप दिखा सकते हो, बीमार होने का कुछ भी दिखा सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ भी दिखा करके, कुछ भी प्रॉब्लम बता के डेट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कोर्ट के भी ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ते, कहने का मतलब है ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन ऐसे जघन्य अपराध के लिए हमारे कानून में जरूर से जरूर संशोधन होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, ताकि ऐसे अपराध करने से पहले जो भी पुरुष है, जो भी इंसान है, 100 बार सोचे, ऐसा तिल तिल के उनको सजा दो। अभी मैं चाय पी हूँ सिर्फ, अभी जाती हूँ मैं कॉफ़ी पीऊँगी, बस इतनी सी बातें मैंने देखा तो मैं सोची चलो बैठे बैठे थोड़ा बातें कर लूँ। और ये धनिया पत्ता भी मैंने चुना, कोरिएंडर लीव्स थोड़ा साफ़ कर लिया, ख़राब हो रहा था। तो अभी चलो आप लोग बताना मैंने गलत कहा या सही कहा। और मेरा ये अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बहुत लोगों तक ये बात पहुँचे। जो इस मानसिकता के लोग हैं ना, जो इस मानसिकता के लोग हैं, वो अगर सुनेंगे तो शायद उनका ब्रेन वॉश हो, शायद वो अच्छी सोच वाले बन जाए, शायद 100 बार सोचे मन से, कभी एक बार भी सोच सकते हैं मन से, अगर दिल से सोचेंगे कि ऐसा अपराध ना करें, अगर उनके मन में ऐसे अपराध करने की भावना रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और
शेयर करने से पेरेंट्स भी देखेंगे, बड़े बुजुर्ग भी देखेंगे, तो वो भी अपने बच्चों में ऐसी भावना ही डालेंगे कि औरतों की इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करो, सबकी इज्जत करो। ऐसी भावना डालेंगे बचपन से, तो शायद वो बड़े होकर इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के ना बने, जो सिर्फ लड़कियों को अपनी भोग की वस्तु समझे, अपना लग्जरी आइटम समझे, और उनको ऐसे तकलीफ देके जिनको मजा आए, ऐसे लोग बनने से बच जाए, ऐसे बच्चे लड़के बनने से बचे। इसलिए मेरा ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाती, जो मेरे मन में आता है मैं वही बोलती हूँ, कुछ सोच के नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने जो अपने विचार रखे वो सही है। आप लोग भी ओपिनियन में बताना कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और बस अभी मैं जाती हूँ और भी घर के काम है। चलो आप लोग को मैं नमस्कार करती हूँ, और आप लोग का दिन अच्छा से बीते। बाय बाय, टेक केयर।